रेडियो पाकिस्तान जश्न आज़ादी की 75 साला तकरीबात के हवाले से ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में आज समात फरमाइए खुसूसी खेल हम एक हैं। तहरीर मुसरत कलांचवी और ये पेशकश है रेडियो पाकिस्तान लाहौर की। शीमा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। इतनी बड़ी सब्जियों की गठरी उठाकर तेज तेज कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ। तुम्हें तो पता है अब्बा जी घर से बाहर नहीं निकलने देते। वो कहीं गए हैं तो मैं भी निकल आई हूँ सब्जियाँ तोड़ने। तुम्हारे अपने घर की सब्जियां हैं, तुमने ही उगाई हैं, तोड़ने से मना क्यों करने लगे? जब से अशरफ भाई दुबई गए हैं कमाने, हमारे घर बड़ा पैसा आ गया है। अब्बा जी कहते हैं अब हम आम लोग नहीं रहे। मुझे कहते हैं खेतों पर काम करने मत जाया करो, जमींदारियों की तरह घर बैठा करो। तो फिर तुम बाहर क्यों निकली? देखो ना जमाल, ये सब्जियां मैंने अपने हाथों से लगाई थी। अब ये फली फूली हैं, हरी भरी हो गई हैं। इनमें मेरी मेहनत की खुशबू रची है। भला मैं किसी और को क्यों तोड़ने देती? और फिर मुझे पता है किस सब्जी को अभी तोड़ना है और किसको चंद दिन बाद। मुझे अपना काम खुद करना ज्यादा अच्छा लगता है। मगर इसे पकाने का काम तो मासी बशीरा ही करेगी ना? वाह, मैं क्यों मासी बशीरा से पकवाऊं? पालक तो मैं खुद बनाऊंगी। अच्छा तो जल्दी जाकर पकाओ, मैं आ रहा हूं खाने। तुम्हारी पकी पालक खाने पर मेरा भी हक है। आखिर तुम्हारे चचा का बेटा हूं और फिर बचपन का मंगेतर भी, चाहने वाला मंगेतर। देखो ना, तुम बाज आ जाओ वरना। अरे हाँ शीमा, सुना है चचा को भी बुरा लगता है अगर कोई उनके सामने मुझे तुम्हारा मंगेतर कहे। कहीं तुम भी? ऐसा मत को जमाल। क्या पैसा आ जाने से रिश्ते टूट जाते हैं? मैंने बचपन से जो ख्वाब देखे हैं मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगी। चाचा ने 4 कमरों और बड़े सहन वाला बड़ा मकान बना लिया है। क्या तुम मेरे छोटे से घर में रह लोगी? क्यों नहीं जमाल, मेरी नजर में तो वो घर बड़ा है जहाँ रहने वालों के दिल बड़े हों, इरादे बड़े हों, किरदार बड़े हों। अब तुम बातें भी बड़ी बड़ी करने लगी हो, सियानी हो गई हो। 8 जमातें पास कर ली हैं और मैं 2 साल ज्यादा लगाकर भी मैट्रिक पास नहीं कर सका। आखिर छोटी सी दुकान ही खोलनी पड़ी है। कर लोगी गुजारा? तुम्हारे साथ रहकर कर लूंगी अगर तुम क्या? बात पूरी करो ना। अगर तुम मेरा ख्याल रखोगे, मेरा दिल नहीं तोड़ोगे, मुझसे अच्छा सलूक करोगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा दिल दुखाऊं। मैं भी बचपन ही से अपने ख्यालों में तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखता हूँ, खुशियों भरी जिंदगी के ख्वाब देखता हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, अम्मा इंतजार कर रही होगी। गठरी मुझे पकड़ा दो, मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। चलो। अस्सलामुअलैकुम हमीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? देख, तू मेरा छोटा भाई है इसलिए बता ही देता हूँ। आज तेरी भतीजी शीमा ने मुर्ग पुलाव के साथ पालक भी बना ली थी। अरे वाह वाह। साथ खीर भी थी। पेट भर के खा लिया। अब तबीयत कुछ भारी सी है। ओ खैर से अब तो आपके घर में बड़े अच्छे खाने पकने लगे हैं। अल्लाह आपके बेटे की कमाई में बरकत डाले। क्या हो रहा है आजकल? बड़े दिनों से आप मिले ही नहीं। बस भाई,
हर तीजे दिन शहर जाना पड़ता है शॉपिंग करने, कभी घर का फर्नीचर लेने, कभी कपड़े खरीदने और कभी घर की सजावट की चीजें खरीदने। भी जरा फुर्सत नहीं किसी से मिलने को। अल्लाह आपको और खुशहाल करे भाई, लेकिन रिश्तेदारों दोस्तों के लिए वक्त निकाल लिया करें। और जिन लोगों ने आपके बुरे दिनों में आपका साथ दिया है, आपके दुख दर्द में शिरकत की है, आपसे अपनी मोहब्बत बांटी है, खुलूस दिया है, उन्हें वक्त बदलने के बाद इस तरह मत भूलें भाई। और मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। अपने मशवरे अपने पास रखो, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, चलता हूँ मैं। नाराज ही हो गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। ओहो अब्बा जी, आज आप फिर चूल्हे के आगे बैठ गए। आग जल नहीं रही है, धुएं से कितनी खांसी आ रही है। आप चाहे अपनी चारपाई पर जो कुछ पकाना है पका देता हूँ। और मुझे पता है बेटा, और जब से तेरी माँ फौत हुई है खाना तू ही पका रहा है। हाँ तो जरा सी देर हो गई है ना आने में, मैं आकर हांडी पका देता। मैं कौन सा हांडी पकाने लगा हूँ, वो चाय पीने को दिल कर रहा था, चाय बनाने लगा था। मैं बना देता हूँ चाय, उठें आप। अच्छा ठीक है, जीते रहो। तुम्हें यार अंदर बाहर के काम करने पड़ गए हैं। सारा दिन दुकान पर बैठता है, वहाँ जाने से पहले रोटी भाजी पका कर जाता है, वहाँ से आकर भी यही कुछ करता है। शायद इसी वक्त के लिए अम्मा ने मुझे ये काम भी सिखा दिया था। मैं इकलौता हूँ ना, वो मुझे बेटा भी समझती थी और बेटी भी। मैंने उनसे बेटा और बेटी दोनों का दुगना प्यार समेटा है। हाँ पुत्र, पर मैं तो तुम्हें बेटा ही समझता हूँ। बेटी उसे समझूंगा जो मेरी बहू बनेगी। शीमा को तो आप अभी से अपनी सगी बेटियों से जैसा प्यार करते हैं। कभी उसे जलेबियां लेकर देते हैं, कभी चूड़ियां, कभी हार। हाँ यार, वो नकली चूड़ियां और नकली हार उन्हें लेकर भी बहुत खुश होती है, फूल ही नहीं समाती। लेकिन शादी पर उसे सोने के जेवर पहनाऊंगा। और तेरी अम्मा की बालियां, अंगूठी और लाकट, और मरने से पहले ही उसने ये चीजें शीमा के लिए संभाल रखी थी। बस अब वक्त आ गया है उसे दुल्हन बनाकर घर ले आने का। और तू क्या कहता है जमाले? जी अब्बा। शर्मा आ गया जी। ओ पानी उबल गया यार, यार इसमें पत्ती डाल। क्या कर रहा है तू, बातों में लगा दिए मुझे भी। और शक्कर मैं अपनी मर्जी की डालूंगा, तू थोड़ी डालता है। बाबा, बाबा। और रुक बेटा, रुक जा मेरा पुत्र। और तुम गिर जाओगे, बस मुझे तो आ लेने देते हैं। बाबा, मैं आपके पास आकर बैठूंगा। हाँ, रुक जा। हाँ, ये ले बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। शाबाश। अब मेरे कंधे पर दूसरा हाथ रख लो ना। हाँ, यूं ऐसे, बस ठीक है, ठीक है। ज्यादा ना चलो, बैठ जाओ यहीं पे, बैठ जाओ। अच्छा बाबा, मैं कब अच्छी तरह से चलने लगूंगा? बेटा, जब मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो जाएंगे ना, तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारी टांग का इलाज करा लूंगा। हे बाबा, मैं फिर चलने लगूंगा ना?
क्या मैं फिर दूसरे लड़कों की तरह दौड़ी भी लगाऊंगा? हाँ मेरे बेटे, हाँ हाँ बच्चे, हाँ। आप क्या बना रहे हैं? ओ बेटा, ये देखो, ये सुराही है? मैं मिट्टी से बहुत सी सुराहियां, गिलास, प्लेटें बनाऊंगा। शहर में ना एक बड़ी नुमाइश लग रही है। ओ मेरा शहर वाला दोस्त है अकरम भाई, वो कहता है कि वो मेरी बनाई हुई चीजें वहाँ एक स्टॉल पर रखेगा और बदले में मुझे अच्छी रकम मिल जाएगी। अच्छी रकम? तो बाबा, क्या उस रकम से मेरा इलाज हो जाएगा? ओ बेटा, मैंने पहले भी बहुत से पैसे जमा किए हुए हैं भाई। अब जो मिलेंगे उन्हें मिलाकर इलाज हो जाएगा तुम्हारा। तो बाबा, मैं तो पता नहीं कब से आपको इस मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देख रहा हूँ। पता रहे, तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें भी सिखा दूंगा। बेटा, वो भी वक्त जरूर आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में भी रंग भर जाएंगे बेटा। लगता है, अब मेरा ख्याल है तुम्हारा उस्ताद आ गया है। आ जाओ मास्टर साहब, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। हम लगता है बाप बेटे की गपशप चल रही है। हाँ बेटा, मैं नूर मोहम्मद को यही बता रहा था कि जब वो कुछ पढ़ लिख जाएगा ना और बर्तन बनाने भी सीख जाएगा तो उसकी जिंदगी में रंग भर जाएंगे, रंग भर जाएंगे इंशाल्लाह। चाचा, नूर मोहम्मद बहुत ज़हीन बच्चा है, जो समझाता हूँ जल्दी से समझ लेता है। तो नूर मोहम्मद मेरी जगह पढ़ाएगा और फिर मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी का एक मकसद पूरा हो गया। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हें बहुत सी आसानियां और कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। नूर मोहम्मद, किताब खोलो। जी। है कौन है? मैं हूँ चाची जान। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ है तुम्हारा? वो चाची जान, शीमा की सालगिरह है ना, मैं कुछ तोहफे लाया हूँ। अब्बा जी ने भी साथ आना चाह रहे थे, लेकिन वो उन्हें कोई जरूरी काम करना था। ना इसकी क्या जरूरत थी? हैं पर दिखा, क्या लाया? जी दिखाता हूँ। शीमा कहाँ है? वो जहां भी है, तुम्हें उससे क्या? जरा मैं उससे भी पूछ लेता कि उसको चीजें पसंद हैं या नहीं। तुम अब उसकी पसंद की चीजें नहीं खरीद सकते। उसका अब्बा शहर से उसके लिए कीमती कीमती तोहफे लेकर आता है। ले शीमा भी आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शीमा, मैं आपके लिए तोहफे लाया हूँ। अच्छा, दिखाओ। ये लो, खोल कर देख लो। हाय, ये तो बहुत खूबसूरत सूट है। ये इतनी प्यारी चूड़ियां, और अम्मा ये देखो, ये रंगीन परांदा कितना अच्छा लग रहा है। अरे रहने भी दो, किसी ढंग की चीजें नहीं है ये। हाँ? और शीमा वैसी चीजें नहीं पहनती। उठाओ इसे, चल चलता फिरता नजर आ, निकल। जी चाची जान। तुम्हारे चचा का मिलना जुलना बैठना उठना अब बड़े लोगों में हो गया है। वो तुम जानते हो ना, वो अपना हाजी बशीर कितना अमीर खाता पीता आदमी है। जी जी। हाँ, वो यार बन गया तुम्हारे चचा का। तुम उसके बेटे गुल मोहम्मद को भी जानते ही होगे। जी जी। तुम्हारे चचा उसकी बड़ी तारीफें करने लगे हैं भाई। बड़ा ही नेक शरीफ है और शहर में खूब कमाता है। बड़ा बड़ा कारोबार है उसका। अम्मी, जमाल हमसे मिलने आया है। ये हाजी बशीर और गुल मोहम्मद की तारीफें सुनने नहीं आया। अच्छा, तुम अपना काम करो,
चलो कमरे में, निकलो यहाँ से, उठो। जाती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं कर रही हैं आप। तुम भी जाओ और उठाओ ये सारी चीजें, और अपने अब्बा को बता देना कि शीमा अब ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करती। चला जाता हूँ, लेकिन सोच लें, वो नहीं होने दूंगा जो आप करना चाह रही हैं। अच्छा अच्छा, देख लूंगी। अब भागे यहाँ से, मुंह उठाकर आ जाते हो। बड़ा आया। नूर, मैं तुम्हें उर्दू और हिसाब का कुछ काम देकर गया था, तुमने कर लिया ना? जी मास्टर जी, कर लिया। अभी अभी दिखाता हूँ, लेकिन ना पहले आपको मैं ना एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। लाऊं? अच्छा, वो क्या? दिखाओ। ये देखिए, मैंने ना तस्वीरें बनाई है। अब्बा ने ना मुझे बाजार से रंगीन पेंसिलें और ये बड़ा सारा कागज ला कर दिया था ना। मैंने ये इस कागज पर अपना ही गांव बना लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया है, जबरदस्त भाई। ये देखिए मास्टर जी, ये खेत है और ना ये उनके पीछे हमारा घर, और ये साथ में टूवल भी है, और वो उस तरफ ना वो चाचा रशीद का ऊंचा सा घर भी है। हम सब घरों से बड़ा घर। हाँ नूर, घर छोटे बड़े होते हैं, लेकिन इंसान सब बराबर होते हैं, एक जैसे। एक ही अल्लाह की मखलूक है, कौन अफजल है और कौन ज्यादा इज्जत मकाम वाला, ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह जिसे चाहे उसे नवाजता है और जिसे चाहे उससे ले लेता है, बस उससे ही डरना चाहिए। जी हाँ मास्टर साहब। भाई बेटा, आप नूर को बहुत अच्छी बातें बताते हो। इन बातों से मेरे दिल को बड़ा हौसला मिलता है बेटा। और बेटा, इस दफा बहुत बारिशें हो रही हैं। देखो तो किस कदर हो गहरे बादल हैं और किस तरह गरज रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। जी हाँ, अल्लाह खैर करे। आसार अच्छे नहीं है, हमें मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ यासिर बेटा, बात आप ठीक कह रहे हो। मैं भी यही दुआ करता रहता हूँ। भाई, मेरे तो बहुत से बर्तन अभी गीले हैं, उन्हें खुश्क करने के लिए तेज धूप की जरूरत है, लेकिन ये बादल। अब्बा, अगर तेज धूप ना निकले और बर्तन खुश्क ना हुए तो नमाज भी नहीं जाएंगे ना, और फिर मेरे इलाज के पैसे भी नहीं आ सकेंगे। ओ नहीं 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 बेटा, हौसला रखो नूर बेटा, हौसला रखो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ नूर, बारिश शुरू होने वाली है, चलो किताब खोलो, मैं तुम्हें जल्दी से अगला सबक पढ़ा देता हूँ। जी मास्टर जी। हाँ बेटा, तुम आज जल्दी घर चले जाना है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। शुक्रिया चाचा। शुक्र है आप आ गए बाजी, मैं तो सख्त परेशान था आपके लिए। इतनी देर कर दी आपने आने में। ओ हाँ बेटा, आज यार कुछ काम ज्यादा ही था, और रास्ते में बारिश आ गई। अब्बा जी, आप काम जल्दी ख़त्म कर लिया करें, या फिर काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया करें। आप देख रहे हैं आजकल मौसम कितना ख़राब है, मैं आपके लिए फ़िक्रमंद हो जाता हूँ। ओ यार, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा, और फिर इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ कि खुद को संभाल ना सकूं। देखो कितना जवान और ताकतवर हूँ। मुझे तो अभी अपने पोते संभालने हैं, उन्हें कंधों पे बिठाकर सैर कराना है। हाँ बस अब्बा जी, ऐसे ख्वाब ना देखा करें। वो वक्त
पता नहीं आएगा भी या नहीं। ओए क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। और तू मायूस क्यों होता है, और ये तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ओए और खुश हो जा, मैं कल ही तेरे चचा के पास जा रहा हूँ शादी की तारीख लेने। इस काम के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है बाजी, वहां सब कुछ बदल गया, रिश्ते भी और रवैये भी। हाँ यार, बदल तो बहुत कुछ गया है, पर हमारा रिश्ता, हमारा वादा, हमारा संजोग, हमारा दिल तो नहीं बदला ना। सब कुछ अब्बा जी, सब कुछ। ओए क्या शीमा भी? नहीं अब्बा जी, वो नहीं। उसने तो हमारे तोहफे बहुत पसंद किए, लेकिन चची जान ने तो मुझे बहुत कुछ सुना दिया। ओ यार बस, वो मजाज की जरा सख्त है, लेकिन वो हम भाइयों के रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल सकती। हाँ, मेरा भाई मुझे इनकार नहीं कर सकता। कर सकता है अब्बा जी। और मैं उसे मना लूंगा। यार तू पागल हो रहा है खाम खाई, तू क्यों दिल छोटा करता है? हमारे घर में शीमा दुल्हन बनकर जरूर आएगी, हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहेगी, हम उसका ख्याल रखेंगे और वो हमारा ख्याल रखेगी। जब मैं बाहर से आया करूंगा तो आवाज दूंगा, और शीमा बेटी, और जल्दी करो खाना लाओ। और जैसे मैं अब आवाज देता हूँ तुझे, और जमाले खाना ला, जल्दी कर, बड़ी भूख लग रही है। जी अबू जी, खाना तैयार है, अभी लाया। ओए फटाफट ले आ, चल मेरा पुत्र। शीमा, शीमा जी? कहाँ जा रही हो? अपनी सहेली परवीन के घर, आज उसकी माइयों की रस्म है। अच्छा, तुमने वही सूट और चूड़ियाँ पहनी हुई हैं जो मैंने दी हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद आई ये चीजें। तो चची जान ने तुम्हें ये सूट और चूड़ियाँ पहनने दी? नहीं, वो तो मना कर रही थी। तो फिर? भला मैं क्यों उनकी बात मानती? मैंने तो अम्मा से साफ कह दिया था कि मैं हमेशा जमाल की लाई हुई चीजें इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? वो जो कुछ भी मर्जी कहें, इस मामले में मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। तुम बहुत अच्छी हो शीमा। मेरा हौसला जब टूटने लगता है तो तुम मुझे सहारा देती हो। चलो तुम्हें परवीन के घर छोड़ाता हूँ। और क्या हाल है मास्टर यासर, अभी तक स्कूल में ही बैठे हो? जी, महकमा तालीम से एक टीम आनी है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, और खैरियत है? क्यों आ रहे हैं वो लोग? स्कूल में कुछ गलत तो नहीं हो गया? मेरा मतलब है कोई फंड में गब्बन शब्बन है? कैसी बातें कर रहे हैं चचा? हैं? हमारे स्कूल में कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। अच्छा, हमारा हेडमास्टर और हमारा सारा स्टाफ बहुत नेक और दयानतदार है, हर वक्त इस स्कूल का मयार बढ़ाने की कोशिश करता है। ना तो फिर ये टीम है? ये लोग तो सर्वे करने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरा मतलब देखने आ रहे हैं कि स्कूल की तरक्की और तालिब इल्मों की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। न वो क्या कर लेंगे इस स्कूल के लिए और यहाँ के नालायक बच्चों के लिए? ऐसा मत कहें चचा, हमारे बच्चे बड़े मेहनती और लायक हैं, हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ जी, इसलिए महकमे ने सोचा कि इस स्कूल को मैट्रिक तक कर दिया जाए, और वो इसी सिलसिले में आ रहे हैं। खामखा बच्चों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर उनका दिमाग खराब कर रहे हैं। गरीब के बच्चों को गरीबों वाला काम करने दें। गरीबों वाला कौन सा काम? कोई मजदूरी, कोई खेतों में काम, कोई जिम्मेदारों की खिदमत। अरे ये सारे बच्चे पढ़ने लग गए तो ये काम कौन करेगा? हैं? कमाने का काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जिम्मेदारों की खिदमत ही क्यों करें वो? क्या उनकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? क्या वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने का हक नहीं रखते? और मेरी तरफ देखो, हम पढ़े लिखे बगैर भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे। अब देखना, मेरा पुत्र सिर्फ 5 जमातें पढ़ा है, बाहर कमाउन गया तो घर में कैसी रेल पेल हो गई है, किसी चीज की कमी नहीं,
आए क्या बात है पुत्र। चचा, पढ़ लिख कर अपने मुल्क की खिदमत से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आपको क्या मालूम वो बेचारा परदेश में किस तरह धक्के खा रहा होगा। आप तो ऐशो इशरत में खुश हैं। एक तो जरा किसी से अपने अच्छे हालात का जिक्र कर दो तो वो सड़ने लग जाता है, हसद करने लग जाता है। चचा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। और तुम्हें स्कूल की बातों का कुछ पता नहीं, मैं सब जानता हूँ। लोग मुझे सब कुछ बता रहे थे। वो कुछ हेडमास्टर लोगों को बताता है ना, वो भी। वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि तुम अच्छा नहीं पढ़ा रहे। वो हेडमास्टर तेरी नालायकी की वजह से तेरा मुखालिफ हो गया है। ऐसी बात हरगिज नहीं है चचा। वो क्यों मेरा मुखालिफ होगा जबकि मेरी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा है। टीम को आने दो, पूरा गांव साथ लेकर आऊंगा उनके पास। देख लेता हूँ क्या होता है, तू भी देख लेना। हाँ। सलाम अलैकुम रशीद। वालेकुम सलाम भाई जी। कब से आए वो मेरे घर में? वो जी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मैं जल्दी आ जाता लेकिन रास्ते में कई लोग मिल गए। स्कूल से गुजरा तो मास्टर साहब से भी मुलाकात होगी। बस सबसे हाल हवाल पूछते पूछाते वक्त गुजरने का पता ही नहीं लगा। जी जी, मैं भी जी आप ही का इंतजार करता रहा। सोचा कि मिलकर ही जाऊंगा। तो फिर ये वेड़े में क्यों बैठे हो? आजा आजा, बैठक में आ जाते हैं। आजा। और नहीं जी, मैं इधर ही ठीक हूँ। मुझे इधर वेड़े में बैठना ही अच्छा लग रहा है जी। ताज़ा ठंडी ठंडी हवा है। हाँ, बदलाव और बारिशों की वजह से अब हवा भी ठंडी हो गई है। बड़ी अच्छी लग रही है हवा। हाँ जी, अच्छी अच्छी तो लग रही है जी, लेकिन ज़्यादा बारिशें भी ठीक नहीं हैं। वो हमारी फसलों और हमारे घरों के लिए। हाँ, घरों और फसलों को नुकसान तो होता है, लेकिन खैर है, मेरा घर पक्का है और मुझे वो पैसों की भी फिक्र नहीं। पैसा तो बाहर से आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ। और देखा नहीं तूने, मैंने वेड़ी की दीवारें कितनी ऊंची कर ली है। हाँ जी, देखा है जी, देखा है। मैं तो कहता हूँ कि उठ उठ, सारा घर देख लेना। जी देख लूंगा जी, लेकिन पहले जो जरूरी बात करने आया हूँ ना वो कर लूँ। आप जरा भाभी को भी बुला लें, उनके सामने बात हो जाएगी। ओए, वो भी आ जाएगी। तुम अपनी बात बताओ, क्या कहने आए हो? वो जी सवाल करने आया हूँ जी, दरखास्त करने आया हूँ। बस अब आप हमारी बहू को हमारे हवाले कर दें। शादी की तारीख लेने आया हूँ जी। देख रशीद, अगर तूने मेरे सारे घर को अच्छी तरह देख लिया होता ना तो ये बात ना करते। क्या मतलब भाई जी, मैं समझ गया नहीं। वो तुम देख रहे हो, मेरी बेटी अब कितने बड़े और पक्के मकान में रहने की आदी हो गई है। वो तुम्हारे छोटे से 2 कमरों के घर में कैसे रहेगी है? लेकिन भाई जी, वो जमाल और सीमा की बचपन की मंगनी है जी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके मकान की दीवारें ऊंची जरूर हुई हैं, तो क्या रिश्तों के दरमियान भी दीवारें आ गई हैं? बस ऐसा ही समझ लो। तो मुझे आप इनकार कर रहे हैं, मतलब रिश्ता तोड़ रहे हैं? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई। हम अपने बच्चों की खुशियां मकानों की खातर बर्बाद नहीं होने देंगे। लो, तेरी परजाई आ गई है। आ जाओ। कान खोल के सुन ले भाई साहब, मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ। जिंदगी बर्बाद? वो क्या कह रही हो परजाई? और नहीं तो क्या, मेरी बच्ची को खैर से इस बड़े घर में रहने की आदत हो गई है। अच्छा खाती पहनती है, अच्छा पीती है। आप और आपका बेटा उसे दे ही क्या सकते हैं? जिंदगी भर बेचारी तरसती रहेगी चंगी चीजों को। मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, सब कुछ देगा। मैं आपको ये रिश्ता नहीं तोड़ने दूंगा। ओ चीमा,
तू क्यों बरामदे में आके खड़ी हो गई है? चल जा अपने कमरे में। अब्बा जी वो आप बंद कर, बंद, चुप कर, चल बंद कर अपनी जुबान और जाओ यहाँ से। सुना नहीं तेरा प्यो ने क्या कहा है? हाँ? आप बच्चों से उनकी खुशियां नहीं छीन सकते। आप उनकी जुबान तो बंद कर देंगे, लेकिन उनके ख्वाबों अरमानों के दरवाजे कैसे बंद करेंगे? उन्हें उनकी जिंदगी जीने दे भाई, जीने दे। अच्छा भाई, अच्छा, सोचता हूँ कुछ। ले सोचते हैं और क्या सोचना है बाप ने? बस जवाब दे दिया तो दे दिया, अब जाएं, चलो। याद रखें भाईजान, आप सिर्फ बच्चों का रिश्ता नहीं तोड़ रहे, दो भाइयों के दरमियान भी रिश्ता तोड़ रहे हैं। हमें फिर पहले वाला तलक नहीं रहेगा, सोच लें आप। अच्छा तो बस सोच लिया मैंने। पहले मेरे घर जैसा बड़ा मकान बना ले, फिर तारीख लेने आ जाना। आप जानते हैं मेरे बेटे ने नई दुकान खोली है। इस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं है कि ऐसा मकान बना सके। भाई साहब, आप खाम खास रार कर रहे हैं। देखें, अब आपका भाई इनकार थोड़ी कर रहा है। एक शर्त ही तो रखी है ना, पूरी कर दें और बहू को ले जाएं। आप ठंडे दिल से सोचे, आप बच्चों की खुशियों के दरमियान ये शर्त की ये दीवार खड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा ही होगा, बल्कि होकर रहेगा। बच्चे चंद दिन रो पिट के बैठ जाएंगे। मेरी बेटी के लिए तो खुशियों के कई दरवाजे और भी खुले हैं, मैं उसे जलता पुरता नहीं कर सकती। ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा। हाँ, फिर आएगा। मास्टर जी, आज हम नया सबक पढ़ेंगे ना? नहीं नूर मोहम्मद, आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तुम तैयार हो ना? जी मास्टर जी। ये मैं कागज पर सवाल लिखकर लाया हूँ। तुम इन सवालों के जवाब लिखो। मैं बाहर सहन में तुम्हारे अब्बा जी के साथ बैठा हूँ। हाँ, इधर बैठ जाओ अपना मास्टर साहब, इस चारपाई पे बैठ जाओ यार। यार, आज नूर को कुछ पढ़ाया नहीं आपने? उसे टेस्ट देकर आया हूँ चचा। इधर आ गया हूँ, सोचा आपसे कुछ बातें कर लूं। ठीक है, क्यों नहीं, लेकिन लगता है कोई खास बात करने आए हो मेरा ख्याल। जी चचा, आपने देखा होगा हमीद चचा का रवैया लोगों से कितना बदल गया है। हाँ, बहुत मगरूर हो गया वो। चचा ना सिर्फ मगरूर बल्कि साजिशी भी। वो लोगों को आपस में लड़वा रहा है। कुछ ऐसी बातें मैंने भी सुनी हैं। जी। उसने तुमसे कुछ कहा? जी, पहले तो अपने हेडमास्टर के खिलाफ भड़काया, फिर मेरे शागिर्दों के वालिदैन के खिलाफ बदजन करने पर तुल गया और कहने लगा ये लोग हेडमास्टर से मेरी शिकायतें करते हैं, और फिर कहा कि मेरे किरदार के बारे में उनकी राय बहुत खराब है। क्या क्या क्या? भाई, पूरा गांव तुम्हारी शराफत और काबिलियत के गुण गाता है। चचा, ऐसा भी तो हो सकता है हमीद चचा ने उन लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया हो और अब वो बातें करने लगे हों। न जाने इसके दिमाग में क्या फतूर भर गया है और अब वो इन बातों का मजा लेने लगा है। अब मेरे पीछे पड़ गया है। फिक्र ना करो बेटा, मैं लोगों को समझाऊंगा और जरूरत पड़ी तो तुम्हारे हेडमास्टर से भी बात करूंगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। शुक्रिया चचा, शुक्रिया। मैं नूर मोहम्मद को देख लूं, कितना काम कर लिया। अब्बा जी, खाना खा लें। वो खा लूंगा यार, रख दो एक तरफ। आपने सुबह नाश्ता भी अच्छी तरह नहीं किया था, अब खाना भी नहीं खा रहे। वो कह दिया ना कि भूख नहीं है, तुम जाओ अपनी दुकान पे। नहीं जाऊंगा जब तक आप खा नहीं लेते। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी इतनी फिक्र मत किया करो।
ख्याल रख सकता हूं मैं अपना। अब्बा जी, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। हाँ, हूं दुखी। तुम्हें नजर नहीं आता? तुम्हारी माँ के दुनिया से चले जाने के बाद ये घर कितना सूना हो गया, हम कितने अकेले हो गए। माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता अब्बा, लेकिन मेरा वादा है, मैं और शीमा आपका बहुत ख्याल रखेंगे। इस तरह से आपको कभी नहीं होने देंगे। ओए भूल जा शीमा को, भूल जा उसे भूल जाने तेरे लिए बेहतर है। भूल जाऊं? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? बचपन ही से हमें एक प्यारे से रिश्ते में बांध दिया, हमारी आंखों में इकट्ठे जीने मरने के सपने भर दिए। अब ताबीर करीब है तो मुझे कह रहे हैं भूल जा। हाँ, तो गलत तो नहीं कह रहा ना। उसके बाप की तरह बड़ा और पक्का मकान बनवा सकते हो तुम। मकान पक्के नहीं अब्बा जी, वादे पक्के होते हैं। अब तो लगता है ये घटाएं छाई रहेंगी, खुदगर्जी और बेहिसी की। हमीद के सर पे लालच की बिजली कड़क रही है, जो गिरकर सब कुछ जला देगी, मोहब्बतों को, रिश्तों को भी। अब्बा जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या चाचा जी? हाँ, उसने रिश्ता तोड़ दिया। कहता है इस सूरत जुड़ सकता है जब हम भी उस जैसा बड़ा मकान बना लें। अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता निकालेगा। आप खाना खा लें, वरना याद रखें मैं भी भूखा बैठा रहूंगा। नहीं नहीं, अच्छा जा 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 मेरा पुत्र, सालन गर्म करके ले आ, जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम क्यों आई हो? चचा जान से मिलने आई हूँ। वो घर में नहीं है, तुम चली जाओ। जमाल, क्या मैं आपसे बात भी नहीं कर सकती? नहीं, इस वक्त बहुत धुंध है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तुम मत आओ हमारे घर। यही धुंध तो दूर करने आई हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ना वैसा नहीं सोचती जैसा अब्बा और अम्मा सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ। फिर नाराज क्यों हो? अपने आप से, अपने हालात से। मुझे यकीन है हालात ठीक हो जाएंगे जमाल। कुछ इंतजार करना होगा हमें, अपने जज्बों पर भरोसा करना होगा। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन इसी घर में आऊंगी, हमेशा रहने के लिए। क्या आपको यकीन नहीं है? है, इसीलिए तो कह रहा हूं अभी चली जाओ। ताया जान को तुम्हारे यहाँ आने का पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। उन्हें नाराज नहीं करना शीमा। उलझे हुए धागों को आहिस्ता आहिस्ता सुलझाया जाता है, आराम और प्यार से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ये मैं चचा जान और आपके लिए गुड़ वाले चावल बना के लाई थी, अम्मा से छुपकर। ये रख लें। चलो रख दो उस तरफ। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन बेहतर है कि तुम अपने घर में ही रहो। अभी यहाँ आना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जी अच्छा, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। और शीमा की अम्मा, और देखना स्कूल में छुट्टी के बाद वहाँ बड़ा ही तमाशा होगा, बड़ा मजा आएगा मुझे। अच्छा, तो क्या वहाँ सर्कस लगने वाली है? अरे कूड़े, उससे भी बड़ा तमाशा। इससे भी बड़ा तमाशा ना? क्या पहलियां बजवा रहे हैं? सीधी तरह बताएं क्या बात। मैंने पूरे पिंड को मास्टर यासर के खिलाफ कर दिया है। अला? लोगों को खूब पड़काया। आज वो मिलकर हेड मास्टर के पास आएंगे और यासर के खिलाफ दरखास्त देंगे। कैसी दरखास्त? यही कि वो बच्चों को प्यार से नहीं पढ़ाता, उन्हें मारता है और उसका किरदार भी अच्छा नहीं है। लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। मैंने तो किसी बच्चे की माँ से उसके खिलाफ शिकायत नहीं सुनी।
और सब यही कहती हैं कि बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाता है वो। ओए, ये सब तो मैं उसे गांव से निकलवाने के लिए कर रहा हूँ। करीम कमियार ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरे मुकाबले में उसकी कौन सुनता है। अच्छा खैर, जो मुनासिब हो ना आप करें। ये आपकी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, वो सर दर्द और कुछ आए, कुछ बुखार सा। सोच रहा हूँ कि डॉक्टर जुल्फकार से दुआ ले आऊं। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और फिर दोपहर को स्कूल के बाहर खड़ा होके मैं भी तमाशा देखूं, ये मास्टर कैसे बेइज्जत होके निकलता है। भाइयों और बहनों, जरूरी ऐलान सुनो। अम्मा, ये मास्टर साहब की आवाज है। मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान कर रहे हैं। दरिया में सैलाब आ गया है, गांव को सख्त खतरा है। जितनी जल्दी हो सके अपने घर छोड़ दें। पुराने कुएं के पास जो टीले हैं उन पर सब जमा हो। अम्मा, हम कैसे जाएंगे? अब्बा भी घर पे नहीं है। अरे मेरे अल्लाह, तुम्हारे अब्बा तो डॉक्टर से बहुत दूर दवाई लेने गए। अब हम घर में अकेले हैं, हम कैसे जाएंगे और किसके साथ जाएंगे? अम्मा, बेशक सारा गांव चला जाए, मैं अब्बा के बगैर नहीं जाऊंगी। ऐसे करो, तू जल्दी से ना जरूरी सामान इकट्ठा कर ले। मैं पैसे और जेवर उठा लेती हूँ अम्मा, बाकी छोड़ो सब। अरे कुछ ना कुछ तो उठाने दे। इतने पैसे खर्च की मैं लाइए भी पकड़ा और ये भी पकड़ाते। कौन? चाची जल्दी करो, हम बैलगाड़ी लेके आए हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ। जल्दी से आ जाए, पानी बढ़ रहा है। अच्छा जमाल, हम अभी नहीं आ सकते। मेरे अब्बा आ जाए, हम इसके साथ ही आ जाएंगे। वो कहाँ गया है? वो डॉक्टर जुल्फकार की तरफ गया है भाई साहब, बुखार है उसे। ओए, उसके इंतजार में वक्त जाया ना करो, बड़ा खतरा है हर तरफ। अच्छा ठीक है, आगे मैं। लेकिन मैं अपने अब्बा का इंतजार करूंगी। चलो आ जाओ, गाड़ी में जिद न करो। नहीं, आप सब लोग जाओ, मैं यहाँ पे अपने अब्बा का इंतजार करूंगी। वो कैसे चलेंगे? मैं उनको सहारा देकर आऊंगी। तुम उन्हें सहारा नहीं दे सकती शीमा, तुम खुद को भी संभाल नहीं सकोगी। तुम बैलगाड़ी में बैठो, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। ओह, लेकिन जमाल, उस तरफ बहुत खतरा है और पानी उस तरफ बहुत ज्यादा है। क्या कर रहे हो? मैं जवान आदमी हूँ चाचा, खुद को संभाल लूंगा। अपना ख्याल रखना और मेरे अब्बा का भी। बचाओ, मैं मर गया। मैं डूब चले आ गया, मैं डूब गया। तो पानी ना ठंडा और मुझे बुखार भी है। मुझसे तो चढ़ा भी नहीं जा रहा। और कोई बचाए मुझे। सप, मैं आ रहा हूँ। सप मैं आ रहा हूँ चाचा, आ रहा हूँ, घबराओ नहीं चाचा। इस दरख्त को पकड़ कर खड़े रहो चाचा, मैं आ रहा हूँ। पकड़ा मैंने दरख्त को, दरख्त भी हिल रहा है। टूट गया तो मुझ पे ही हाथ पड़ेगा। छेती आओ। मैं आ गया। ये मेरी पीठ पर बैठ जाए, अच्छी तरह पकड़ ले मुझे। अच्छा, कुछ के मेरा बच्चा, तुम ही हाथ पा। आप कमजोर से तो हैं, कोई बोझ नहीं है, मजबूती से पकड़ ले मुझे। अच्छा, जीता रहो मेरा बेटा, जीता रहो। लगता है तूने मुझे बचा लिया है, नहीं तो मैं तो मारी चल जाता। चाचा, टीला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। अब निकलने वाली गल कर मेरा बेटा, मुझे छड़ न दे, पकड़ के रखना। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह मियां तेरा। मैं बड़ी मुश्किल से चाचा को बचा कर लाया। आप लोगों को तो कोई मसला नहीं हुआ? नहीं जमाल, अल्लाह का शुक्र है, कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। लोगों ने एक दूसरे की बड़ी मदद की, एक दूसरे को बचाया। जी हाँ मास्टर साहब, मैं देख रहा हूँ जो लोग मेरे चाचा जी के कहने पर
एक दूसरे से लड़ते रहे, अब कैसे दोस्तों की तरह इकट्ठे बैठे हैं, मिलकर खाना खा रहे हैं। हाँ, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद की लड़ी में जुड़ गए हैं सब। जी हाँ, अल्लाह जल्द ये मुश्किल वक्त टाल दे और हम अपने घरों को जा सकेंगे। बहुत जल्द जमाल, ये मुश्किल घड़ी भी गुजर जाएगी, बस हमें हिम्मत से काम लेना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुश्किल घड़ी में अल्लाह ने हमारी मदद की। हुकूमत के कारिंदों और समाजी कारकुनों ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें मुसीबत से निकाला। पानी उतर गया है और हम घरों को वापस आ गए हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे मकानों में दरारें पड़ गई हैं और सहन की दीवारें गिर गई हैं। कच्चे कमरे तो जमीन पर आन पड़े हैं। ओए यासिर पुत्र, सिर्फ कच्चे ही नहीं, मेरा पक्का मकान भी एक तरफ से बैठ गया है और बेड़े की दीवारें भी जमीन पे पड़ी हैं। आप हौसला रखें चाचा। याद रखें, हमारी अकेले कोई जिंदगी नहीं। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो अल्लाह भी हमारा साथ देगा। पहले भी हमने अपने घर खुद बनाए थे और अब भी मिलकर अपने घर दोबारा बनाएंगे। अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। हमारी बस्ती फिर से आबाद होगी। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो बेटा। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ओ, तुमने सैलाब के दौरान सब गांव वालों की भाई बड़ी खिदमत की है, सबका ही बड़ा ख्याल रखा है। सब आपसे खुश है बेटा। यासिर पुत्र, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं न जाने तुम्हारे खिलाफ क्या क्या बोलता रहा और तुम तो पिंड वालों के लिए फरिश्ता साबित हुए हो। कोई बात नहीं चचा, आपको एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलें फिर घर तामीर करें। हाँ 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 हाँ, पर सबसे पहले मैं अपने भरा के साथ उसका घर बनाऊंगा। सोना जमाले, ओए मेरे बेड़े की पक्की ईंटें ले आओ और उसी से अपना घर बनाओ। और आपका सेन भाईजान? वो फिलहाल मैं मिट्टी गारे से बना लूंगा, फिर कभी पक्का भी करा लूंगा। पहले तुम्हारा घर बनना चाहिए। ओए वीर मेरे, आखिर मेरी बेटी ने उस घर में तुम्हारी नूह बन के रहना है। कोई सच कह रहा है भाई? हाँ हाँ हाँ, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। 2 महीने बाद चंद की 14वीं रात को मैं अपनी बेटी अपने घर से अपने भरा के घर रुखसत कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चचा करीम, आप बहुत उदास खड़े नजर आ रहे हैं। आपका घर भी बन जाएगा। ओ पुत्र, घर तो मैं बना लूंगा, मेरे सारे बर्तन टूट गए। अब मैं क्या बेचकर अपने बेटे का इलाज कराऊंगा? आपका बेटा सब गांव वालों का बेटा है। हम सब मिलकर पैसे जमा करेंगे और इसका इलाज करवाएंगे। अच्छा। और उन पैसों में सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा होगा और मैं उसके बाद भी नूर मोहम्मद की जिंदगी को बेहतर बनाने में उसकी मदद करूंगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, क्यों नहीं चचा। आज हम में कोई फर्क नहीं रहा, कोई ऊंच नीच, कोई इम्तियाज नहीं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। जश्न आज़ादी की 75 साला तकरीबात के हवाले से ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में खुसूसी खेल आपने सुना। सदाकार राशिद महमूद, नवीद एहसन सिद्दीकी, अब्दुल रशीद, रजिया मलिक, मोहम्मद रशीद, आयशा सरदार, राहीला याकूब और उसामा गयूर अख्तर। तहरीर मुसरत कलांचवी, प्रोड्यूसर गजाला जिया। और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।